सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा जानने से पहले हमको वैज्ञानिक पद्धति को समझना पड़ेगा। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति अर्थात किसी भी विषय का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन। हमारे लिए विषय महत्वपूर्ण नहीं है, पद्धति महत्वपूर्ण है। जैसा कि कार्ल पियर्सन ने कहा, समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। तो विषय हमारा कोई भी हो, हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन जिस पद्धति से करते हैं उसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अर्थात जिस विषय का निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, अवलोकन, विश्लेषण संभव हो उसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के 6 चरण होते हैं। समस्या का चुनाव करना, अर्थात जिस विषय पर हमें शोध करना है सबसे पहले हम उसका चुनाव करते हैं। दूसरा, अवलोकन करना। अवलोकन किसी भी विषय का निरीक्षण संभव करना, निरीक्षण करना। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अवलोकन पर समाप्त होता है। तीसरा, प्राक कल्पना का निर्माण करना। शोध से पूर्व हमारे मन में जो विचार आते हैं, प्राक कल्पना, उसे हम प्राक कल्पना कहते हैं। शोध से पूर्व कोई भी विचार जिसका सत्यापन अभी शेष है। फिर हमारी बारी आती है कि हम तथ्यों का संकलन करें, अर्थात शोध के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण करना आवश्यक है। फिर 5वां चरण है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। हम फिर जो हमने तथ्यों का संकलन किया है उनको हम श्रेणी वाइज वर्गीकृत करते हैं और फिर हम विश्लेषण करते हैं और अंतिम चरण पे हम सामान्यीकरण और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अर्थात आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सामाजिक शोध कल्पना पर आधारित नहीं है, उसके लिए हमें विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और जिन चरणों से हम गुजरते हैं, जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं।